नमस्कार। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब इस तरह के एकेडमिक पढ़ाई के लिए नहीं है। आज की जो वीडियोस है ये आप सभी के लिए है, आप सभी के पेरेंट्स के लिए है, खासकर पेरेंट्स के लिए है। और ये बनाने का मोटिव मेरे कई सारे मित्र, मेरे कई सारे रिस्पेक्टेड टीचर्स जो कि इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए। उन्होंने उनकी प्रॉब्लम को देखकर, इवन मेरी प्रॉब्लम तो है बट अभी इतनी मेरे से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में मेरे जो टीचर्स हैं वो हैं, और आज मैं उनको देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अभिनव और सक्सेस काउंटर नाम का मेरा इंस्टीट्यूट है वैशाली में, और मैं उसको रन करता हूँ, मैं मैनेजर हूँ। मेरा कंसर्न ये है कि इस कोरोना के चलते हुए 22 मार्च से हमारे सारे इंस्टीट्यूट, क्योंकि हमारा सेशन जो होता है वो फेब एंड में खत्म होता है और मार्च से नया सेशन स्टार्ट होता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि सारे के सारे जो भी सेशन खत्म हुए और नया सेशन आने वाला हुआ, उसके बीच आया हमारा कोरोना। इस कोरोना ने इस प्रोफेशन की, इस जो इसकी ऐसे कमर तोड़ी है ना कि अब इसमें क्या हो रहा है कि प्राइवेट टीचर्स जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्टिव हो रहा है, क्योंकि सरकारी टीचर्स, सरकार कहीं ना कहीं कोई और काम निकलवा लेगी या अभी दे रही है, वो सरकारी वो सिक्योर्ड है। बट प्राइवेट टीचर की बात की जाए तो अब क्योंकि प्राइवेट टीचर को भी कहीं कहीं सैलरी मिल रही है, जो स्कूल फीस निकलवा पा रहे हैं स्टूडेंट के गार्जियन से वो फीस दे रहे हैं, बट जो गेस्ट टीचर है उनको नहीं मिल रहा। जो हम जैसे हैं जो सिर्फ इंस्टीट्यूट रन करवा के करते थे तो उनका तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इंस्टीट्यूट बंद है। आज 4 महीना हो गया। तो और हालांकि कहीं ना कहीं ये सही भी लगता है, क्योंकि आदमी की जान, बच्चों की जान सबसे ऊपर है। तो जब वो नहीं रहेंगे तो हमारी पढ़ाई किस काम की, हम किसको पढ़ाएंगे। और वो भी सही है कि भगवान न करे कभी किसी भी मेरे स्टूडेंट को या किसी के स्टूडेंट को ऐसा कुछ हो। बट द कंसर्न इज कि इस समय इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा, इस प्रोफेशन के बारे में। हर बंदा, हर टीचर ये करने की कोशिश जरूर कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन, बट ये ऑनलाइन कैसे आए। मेरे टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया वो अपने आप को टेक्निकली इतना एक्टिव कैसे कर सकते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उनकी वजह से हूँ, लेकिन आज मैं तो आपके सामने मुखातिब हो पा रहा हूँ, वो लोग नहीं हो सकते। उन लोग को टेक्निकल नॉलेज नहीं पता, उनको नहीं पता कि जूम पे कैसे क्लास ली जाती है। और अगर इन द केस उनको पता भी चल जाता है, वो सीख भी लेते हैं, तो दिक्कत दूसरी आती है। वो दिक्कत क्या है, स्कूल जिन्होंने नया सेशन चालू कर लिया है और वो कंपलसरी है, पेरेंट्स भी जो है वो एनरोल कर चुके हैं। तो अब वहां पर क्या इशू, वहां पर उनका 9 से 3 बजे तक, 2 बजे तक जो भी स्कूल की टाइमिंग है, 6 घंटे के प्रॉपर टाइमिंग है, उसमें जूम पे लॉग इन करना होता है एंड दे आर ट्राइंग। सो व्हाट एक्चुअली इज कि कोई भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन करता है कॉलेज के, स्कूल के इस ऑनलाइन पीरियड को, तो वो 6 घंटे के लॉग इन के बाद, क्योंकि ये मोबाइल से डिजिटली आंखों पर, मेंटली, दिमाग पर, ब्रेन पर ये काफी ज्यादा असर कर रहा है। बट क्या आप समझते हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन सारे चैप्टर, इन सारे सब्जेक्ट को, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, क्या ये चैप्टर को हम लोग वाया दिस मोड क्या पढ़ सकते हैं? क्या वो बेस्ट हो सकता है? तो many teachers are trying their best, even I am trying my best, whatever I can do. तो ये कोशिश तो सब लोग कर रहे हैं, दिक्कत तो सबको हो रही है, लेकिन ऐसे में टीचर्स जो है वो अपना 100% दे नहीं पा रहे। और ना ही क्योंकि स्टूडेंट को कोई पता नहीं होता स्टूडेंट क्या कर रहा है। स्टूडेंट को इस ऐसे पीरियड में, इस 9th से 12th वाले, बाकी तो 9th के नीचे वालों को तो चल जाता है, उनको तो आप सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, वीडियोस बना के आप डाल सकते हो, यूट्यूब पे लोग डाल रहे हैं, वो चीज हो सकती है। बट 9th से 12th वालों को
कि उनको जरूरी है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज की, जिनको जरूरी है हर एक चीज का क्रॉस क्वेश्चन करने का, दिमाग में डालने का, कि हर एक चीज का अब उनको पता है। ये समय होता है 9 से पढ़ने का बेसिकली, तो वो चीज तो नहीं हो पा रही है। अब ऐसे में अगर कोई, क्योंकि अब होता क्या है कि स्टूडेंट स्कूल पीरियड में नहीं पढ़ सकता है। एक स्कूल सेशन में 65 बच्चे होते हैं, ऑनलाइन सेशन में अगर 65, 70, 50 बच्चे, तो क्या वो 50, 60, 70 बच्चे पढ़ पा रहे होंगे? नहीं पढ़ पा रहे। ऑब्वियसली बात है कि भाई क्वेश्चन क्रॉस कैसे करेंगे? हम आए, हमने आके यहाँ पढ़ना चालू किया, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है वो कैसे पूछेगा? आई हैव माइक, बट वहां पर माइक देने के लिए वहां से रिसीवर है ही नहीं, मतलब स्टूडेंट क्या बोल रहा है कोई मतलब नहीं। ऐसे में क्या समझ में आएगा? क्वालिटी कैसे निखरेगी? तो उस चीज को ना हम सभी पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा, इस पे फोकस करना पड़ेगा। मेरा कंक्लूजन इस पूरी बात से सिर्फ पेरेंट्स से अभी है कि हमें क्या करना है, हमें एक थोड़ा सा प्रेशर अब बच्चों पर, खासकर 9th, 10th, 11th, 12th, इन 4 साल के बच्चों पर थोड़ा सा फोर्स करना पड़ेगा। कैसा फोर्स करना पड़ेगा? वो फोर्स करना पड़ेगा कि अब उनको 1-1 घंटे का अल्टरनेट डेज में, लेकिन एक इंस्टीट्यूट या किसी एक सब्जेक्टिव, किसी एक टीचर से आप अटैच करवाओ। उससे क्या होगा? क्योंकि आप पहले भी चीजें करते थे, लेकिन इंस्टीट्यूट या किसी टीचर से या प्राइवेट टीचर आप जो भी करोगे, बच्चों की नॉलेज निखरेगी। बच्चे वो से 1 घंटे में स्ट्रिक्टली होके पढ़ेंगे, भले उन्होंने 6 घंटे में नहीं पढ़ा, बट इंस्टीट्यूट में वो 1 घंटे में वो पढ़ते हैं। और वही चीज चाहिए, क्योंकि ऐसे में नुकसान सिर्फ और सिर्फ बच्चों का है और हमारे आने वाले फ्यूचर का है। तो आई होप सो कि मेरी बात ये समझ पाए होंगे, और अगर आपको ये बात समझ में आती है तो प्लीज दूसरों को ये चीज समझाएं। दूसरों को समझाएं करने का मोड यही है कि आप इसको शेयर जितना ज्यादा कर सकें वो करिए। ठीक है।